जय श्री राम। आप सभी को मेरे YouTube चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं राहु का चमत्कार। तो दोस्तों, आज हम लग्न कुंडली के राहु के अलग अलग भावों में बैठने पर क्या प्रभाव होता है, क्या चमत्कारिक लाभ होते हैं, आज हम ये जानेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आगे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें डिफरेंट हाउसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फर्स्ट और फिफ्थ हाउस की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये फर्स्ट हाउस होता है। तो अगर यहाँ पे राहु विराजमान हो फर्स्ट हाउस में, तो जैसा कि हम में से बहुत लोगों को पता होगा कि राहु एक छाया ग्रह है और इस ग्रह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भ्रम पैदा करता है और व्यक्ति को तनिक भी एहसास नहीं होगा कि वह भ्रम में है। अब आप सब अपनी जन्म कुंडली को देखें और फिर हम आगे बताते हैं कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में हो तो सबसे पहले यह आपको अति साहसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करेंगे, आपकी तार्किक शक्ति को बहुत बढ़ा देंगे और कभी कभी व्यक्ति को असमंजस या कन्फ्यूजन की भी स्थिति आ सकती है। ये कन्फ्यूजन में भी डाल सकते हैं, आप फैसला नहीं ले पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, किससे मेरा लाभ होगा किससे नुकसान होगा। यह व्यक्ति को भ्रम के कारण समझ में नहीं आता, जिसके कारण वो गलत फैसला ले लेता है। तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि राहु आकस्मिक व चमत्कारिक रूप से धन लाभ भी प्रदान करते हैं। अब चमत्कारिक रूप से धन लाभ का मतलब क्या, तात्पर्य क्या है यहाँ पर? मतलब आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा कि मेरा यहाँ पे जो धन फंसा हुआ है ये कभी मुझे मिल पाएगा। वो पैतृक संपत्ति धन भी हो सकता है, वो किसी को कर्ज में दिया हुआ धन भी हो सकता है, वो भी, और ये बड़े अमाउंट में होगा, बहुत अधिक मात्रा में धन होगा। ये अचानक से आपको राहु यहाँ पे अगर विराजमान है आपके फर्स्ट हाउस में, तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में आपको ये ऐसा चमत्कारिक धन लाभ प्रदान करवा देते हैं। अक्सर अगर मैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करूं तो अक्सर देखा गया है कि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है। यह मैंने कई कुंडलियों में भी देखा है कि यहाँ पे प्रेम व शादीशुदा जीवन में थोड़ी मुश्किलें आती रहती हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे से पेश आएँ और इनके साथ सामंजस्य बनाकर रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखें। तो आइए अगर जानते हैं राहु दूसरे भाव में हो तो क्या प्रभाव डालेंगे। राहु अगर दूसरे भाव में हो तो यहाँ व्यक्ति को अपनी वाणी से धन लाभ होने की, उसके सोर्स ऑफ इनकम में व्यक्ति के वाणी और चतुराई से धन अर्जित करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे व्यक्ति को कला के क्षेत्र में, कॉमर्स व खनिज पदार्थ के बिजनेस में बहुत लाभ होता है। तो आप जैसा ही जानते हैं कि ये सेकंड हाउस होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें राहु विराजमान है तो यहाँ पे व्यक्ति को खनिज पदार्थों के बिजनेस से, कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा खासा धन लाभ प्रदान करते हैं राहु यहाँ पे अगर विराजमान है। तो अगर हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यहाँ परिवार में आपस में मतभेद उत्पन्न करा सकते हैं राहु। व्यक्ति के कड़वे वचन, मतलब अपने ही खुद के कटु वचन के कारण आपके जो परिवार में जो लोग हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी अपनी वाणी, अपने वचनों के कारण आपके अपने परिवार वाले आपसे दूर ना हो। अगर मित्रों हम बात करें राहु अगर थर्ड हाउस, यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठे हैं तो राहु यहाँ पे सबसे कंफर्टेबल होते हैं, सबसे अच्छी अनुकूल परिस्थिति यहाँ पे मेरी एक्सपीरियंस जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि राहु यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान और चतुराई प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही असीमित धन का भी स्वामी राहु बना देते हैं व्यक्ति को। तो अचानक से और बहुत ही असीमित धन भी प्राप्ति यहाँ पे राहु करवा देते हैं। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ऐसा धन कहाँ से मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे इंगित करना चाहूँगा शेयर बाज़ार में, लॉटरी में, और या तो फिर कोई भी आप अपना भी बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे असीमित धन आपको एकाएक राहु की महादशा अंतरदशा में आपको प्रदान करते हैं राहु।
तो हमने बात कर ली यहाँ थर्ड हाउस की। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, राहु अगर फोर्थ हाउस में विराजमान है तो यहाँ पे आपको क्या फल प्रदान करेंगे? राहु अगर चतुर्थ भाव में हो तो माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ा बिगड़ सकता है। उनके अपने आप माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। उनके पेट में व हड्डियों से संबंधित रोग उनको परेशान कर सकते हैं। व्यक्ति को 29वें से लेके 35वें वर्ष में वाहन, जमीन, मकान का सुख मिल जाता है अगर गुरु की दृष्टि, मतलब आप अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर इस भाव पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की आप सब जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु की दृष्टि अगर इस भाव पे पड़ी हो और राहु यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे व्यक्ति को भौतिक सुख संपत्ति अत्यंत मात्रा में प्रदान कर देते हैं। तो ये राहु के यहाँ पे बैठने से लाभ होता है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। अगर हम बात करें पंचम भाव, ये फिफ्थ हाउस होता है। अब फिफ्थ हाउस अगर सिग्निफाई किस चीज़ को करता है? फिफ्थ हाउस करता है शिक्षा को, फिफ्थ हाउस करता है लव रोमांस को, और फिफ्थ हाउस पेट को भी सिग्निफाई करता है। तो अगर पंचम भाव में हो यहाँ पे राहु तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा पद प्रदान करते हैं, लेकिन अत्यंत संघर्ष के बाद। तो संघर्ष व्यक्ति को बहुत करना पड़ता है, उसके बाद से ही व्यक्ति को यहाँ पे वो पदवी, वो एक पोस्ट जो व्यक्ति की चाह रहती है पॉलिटिक्स में या किसी भी सिविल सर्विसेज में या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो अगर चाहता है तो उस बड़े संघर्ष के बाद उसे वो प्राप्ति होती है। लेकिन अगर प्राप्त होगी तो वो बहुत टॉप लेवल की पोजीशन होगी, तो वो आप उसमें सफल होंगे उसको प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लव रोमांस में हमेशा अधूरापन, एक खालीपन का एहसास होगा।